कुदरत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हर वो चीज़ हमें मुहैया कराती है जो ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ज़रूरी होती है। दिखने में जो जंगल आपको आम से लग सकते हैं, असल में वो किसी कुदरती ख़जाने से कम नहीं होते। इस वीडियो में आज हम आपको पहाड़ों पर मिलने वाले उस पेड़ के बारे में बताएंगे जिसकी खूबियाँ इंसानों और जानवरों दोनों के लिए बराबर सी हैं। इसे हिमाचल के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और शिमला के ग्रामीण क्षेत्रों में इस पेड़ को ब्यूल कह के पुकारा जाता है। गाय के चारे से लेकर ईंधन से भरपूर बनारटी तक और पशुओं के लिए गुणकारी होने के साथ साथ रस्सी की तरह मजबूत रेशों तक ब्यूल की खासियतें कम नहीं है। इसका बोटैनिकल नाम है ग्रेविया ऑप्टेवा और ये एक ऐसा पेड़ है जो पोषक तत्वों के मामले में पशुओं के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसकी पत्तियां निकालने के बाद बाकी बचे इसके डंडे एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरकर ईंधन से भरपूर एक ज्वलनशील लकड़ी में तब्दील किए जा सकते हैं जिसे बनार या फिर बनारटी कहा जाता है। और इससे निकलने वाले रेशे मजबूत रस्सियों को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए ब्यूल के इन डंडों को गट्ठे बनाकर बैसाख के महीने में बहते पानी में डुबोया जाता है और एक महीने ऊपर से बहता पानी गुजरने के बाद जब इन डंडों से इनके रेशे अलग हो जाते हैं तो फिर इन्हें सुखाकर इनके डंडों से अलग कर लिया जाता है। अब ये सूखे डंडे यानी बनारटी ईंधन से भरपूर लकड़ी में तब्दील हो जाते हैं जबकि इसके रेशे मजबूत रस्सियों को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके से जो इसका रेशा है वो हम उस रेशे को छील करके बाहर निकालते हैं और फिर इसका जो ये डंडा होता है इनको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और फिर जो रेशा है इसको साइड में करके इसको फिर बांधते हैं और बांध करके जो ये इसका रेशा तैयार होता है इसको इस तरीके से छोटे छोटे बंडल हम तैयार करते हैं। और इस रेशे की एक बड़ी खासियत क्या है कि इसके हमारे गांव की भाषा में दांव बोलते हैं जिसमें पशुओं को बांधते हैं, गाय को बांधते हैं, भैंसों को बांधते हैं और जितनी बैलों को बांधते हैं उसके इसके दांव बनते हैं। उसकी इसको हमारी भाषा में जो है वो बनारटी बोलते हैं। इस डंडे को गाँव की भाषा में इसका नाम बनारटी है और इसको कई नामों से पुकारा जाता है क्योंकि हिमाचल में अलग अलग भाषाएं हैं तो अलग अलग रूप से इसको पुकारा जाता है। हमारे भाषा में इसको बनारटी बोलते हैं और ये इतनी पक्की होती है कि ये आग जलाने के काम आती है। और सुखाने के बाद जो है वैशाख महीने की पहली संक्रांति को, जो वैशाख महीने की पहली संक्रांति आती है उस संक्रांति को इनको इकट्ठे ले बांध करके इनको जो है वो एक खड्ड के किनारे पानी के बीच वहाँ दबाने ले जाते हैं। उनको वहाँ दबाया जाता है, पत्थर इसके ऊपर दिए जाते हैं ताकि बारिश के कारण ये जो ब्यूल के जो टहनियाँ वहाँ दबाते हैं, बंडल बांध के दबाते हैं ताकि वो पानी में बह न जाए। ब्यूल के पेड़ को भीमल भी कहा जाता है। यह करीब 1800 मीटर से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पर उगता है और इसके लिए सही तापमान -2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक सही रहता है। ब्यूल को हिमाचल के हर हिस्से में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है लेकिन इसकी खासियतें हर जगह बराबर हैं। इसीलिए पशुओं के चारे के लिए ये सबसे बेहतरीन है और इसकी लकड़ी का जितना इस्तेमाल कर पाते हैं उतना किसी और पेड़ में हो ही नहीं पाता। और ये बात इस पेड़ को और भी ज़्यादा खास बना देती है।